जी, वडनगर एक्सकवेशन इम्पॉर्टेंट इस तरीके से है कि दिस इज़ वन साइट वेयर यू गेट टू सी कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन राइट फ्रॉम प्री रैम्पार्ट, दैट इज़ प्री 2nd सेंचुरी BC से प्रेजेंट अभी आज की टाउन भी वही उस माउंट पे रह रही है। अभी तक ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। टाइम के साथ जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं ऐसे ही लाइक यहाँ के लोगों ने अपने आई कैन से कि नॉट अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको भी इवॉल्व किया टाइम के साथ। यदि वडनगर की बात देखे जाए ने, ये जन्मभूमि है जहाँ योगेश्वर याज्ञवल्क्य का जन्म हुआ है। The way the skill that was put in while making these bangles are something very unique. You don't find it anywhere. But this is the first site in India where we have gotten in historical context that we have gotten shell manufacturing in such a huge level. This is the first of its kind. यहाँ जब भी लोग रहने आए तो उन्होंने पहले जबरदस्त प्लानिंग किया। उन्होंने मल्टीपर्पज काम किया। तालाब तो खोदे, लेकिन वो तालाब से जो मिट्टी निकली उससे उन्होंने ब्रिक्स बनाना शुरू किया। पूरा जो किला जो बना है वो करीब करीब 12 करोड़ 16 लाख जितनी ब्रिक्स गई है। ये जो अंदर की सुरक्षा के फोर्टिफिकेशन के बाद एक रोड था 12 मीटर की चौड़ाई पर, पत्थर का एक रोड मिला था। तो ये जो सैन्य रहता है पूरा चारों बाजू घूम सकता है वडनगर के चारों ओर, वो हमको यहाँ पे मिला था। उसके बाद कुछ अंतर के बाद वो टाउन प्लानिंग चालू होती थी। ऐसा शायद किधर भी कोई भी मंदिर में आप शिव मंदिर में कृष्ण की मूर्ति नहीं देखोगे, लेकिन ये पहला मंदिर ऐसा है कि इसके अंदर कृष्ण भगवान खुद रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, और इसके नीचे पूरा म्यूजिकल पैनल है और लड़कियां संगीत साज बजाती हैं। Regarding Vatnagar, the main thing or the unique thing is that it is full of creativity, full of craftsmanship, and a lot of techniques have been adopted by the people. So starting from the period, Rampart period till the Gaikwad period, the craftsmanship is very intricate, is very finished, is very polished. Total 7 cultural periods which we found from Vadnagar. A lot of cultural antiquities which we found from here, like artifacts we can say. So there are the spot shirts, shell bangles, which point coins, and pendants, beads, and lot of materials. Pottery is considered to be the alphabet of archaeology. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको 70% आपको सबसे ज़्यादा पॉटरी ही मिलेगी, तो दैट इज़ वाई इसको अल्फ़ाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है। एंड सेक्शन के साथ आप लेयर्स के साथ आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। व्हेन आई से चेंजेस, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेयर्स, कलर, बेस्ड ऑन कलर, सरफेस ट्रीटमेंट, उसके शेप्स, क्या क्या शेप्स में क्या क्या वेराइटी आ रही है, और आर्टिस्टिक फीचर्स। हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी है हमारे पास। ह्यून सांग जब ट्रैवल किया था इंडिया तो उसने ये लिखा है कि 4th-5th सेंचुरी AD अराउंड लाइक इंडिया में काफ़ी लाइक सूखा वाला पीरियड था, एंड जो लज्जागारी हैं वो हमें उसी पीरियड के बाद से मिलनी चालू होती हैं, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं कि दैट इज़ वाई वो वेजिटेशन से रिलेटेड है, बिकॉज जब सूखा चालू हुआ देन ओनली लोगों ने चालू किया उनको वर्शिप करना। Considering Vadnagar, if you explain it to a very common man, the major thing which I actually personally find fascinating is about the trade. So trade is a very important factor throughout the history, and it is still now. So any place to stay or flourish, you need proper amount of sources of money, finance, or as resources or anything that requires movement of trade or goods of people. वडनगर में जो पानी का महत्व है वो ज़्यादा है। जिस टाइम वडनगर बसाने का जो लोगों ने प्लानिंग किया है, बहुत ही डीपली बोलते हैं ना, दीर्घ दृष्टि रख के, कि आने वाले पीढ़ियों तक पानी का स्टोर रहे और उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। वडनगर जैसा दूसरा कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो कास्ट रहती है, जो धर्म के रहते हैं, वो सारे धर्म के यहाँ मिल जाएंगे आपको। वडनगर का भाईचारा, शांति बहुत है, सुकून है यहाँ पे।